पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय का विवादित बयान। कहा पीएम मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और पूजा कर राम मंदिर को किया पवित्र। पीएम मोदी नहीं है ब्राह्मण, उन्होंने कब धारण किया है जनेऊ। नरेंद्र मोदी গিয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার পুজো অর্চনা করলো। তা আমি প্রশ্ন করছি নরেন্দ্র মোদি কোথাকার ব্রাহ্মণ? टीएमसी विधायक रामेंदु ने ये तक कहा मंदिर में ब्राह्मण और मस्जिद में इमाम को धार्मिक रीति रिवाज करने का अधिकार। पीएम मोदी के पूजन से राम मंदिर हुआ पवित्र स्थान। हिंदू अयोध्या के राम मंदिर में ना करें पूजन। अपवित्र राम मंदिरेते भारतवर्षের কোনো হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। राम मंदिर को अपवित्र स्थान बताने को टीएमसी की बताया धृष्टता। कहा रामेंदु ने हिंदू की भावना को पहुंचाई ठेस, दर्ज कराऊंगा एफआईआर। हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरी बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का बयान। कहा हिंदू भाई अगर जाग गए तो असद भाई के लिए होगी मुश्किल। माधवी लता का आरोप संसद में ओवैसी अल्पसंख्यक हित की बात करते हैं, हैदराबाद के हिंदुओं को भूल जाते हैं, जबकि हैदराबाद में हिंदू हैं अल्पसंख्यक। पार्लियामेंट में वो माइनॉरिटी के लिए बात करते हैं तो उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदूस माइनॉरिटी है। क्या कभी ने उन माइनॉरिटीज के प्रति आवाज उठाया है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के को दी 10 साल के कामकाज पर बहस की चुनौती। कहा मैदान वो चुने, कार्यकर्ता हम चुनेंगे। स्मृति ईरानी का वार। कहा जब देश में अंधेरा था तब सिर्फ गांधी परिवार हो रहा था रोशन। कांग्रेस के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण ठुकराने का स्मृति ने उठाया मुद्दा। कहा अहंकार आज भी बरकरार है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। पीएम मोदी पर बयान को लेकर स्मृति ईरानी ने लालू यादव पर किया वार। कहा हम सब है मोदी का परिवार। हम है मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के आसार। आरएलडी 2, राजभर की पार्टी एसबीएसपी से 1, बीजेपी से 3 बनाए जा सकते हैं मंत्री। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के एक और मंत्री का पद मांगा गया है। शाम को यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होने के आसार। सीएम नीतीश कुमार विधान परिषद के लिए करेंगे नामांकन। गुजरात में कांग्रेस को झटका, अर्जुन मोढवाडिया ने छोड़ी पार्टी। आज कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय को देंगे इस्तीफा। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव लड़ने की हैं अटकलें। पीएम मोदी का आज तेलंगाना दौरा। सुबह 11 बजे संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की परियोजनाओं को करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री आज करेंगे उड़ीसा का दौरा। 19,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के अकोला, जलगांव और छत्रपति संभाजी नगर का दौरा करेंगे। बीजेपी की चुनावी बैठकों और कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कल आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा ने दी जानकारी। उज्जैन में दोपहर 2 बजे महाकाल मंदिर में पूजा करेंगे राहुल गांधी। परिवार पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के विवादित बयान के बाद पीएम मोदी का जवाब। कहा पूरा देश है मेरा परिवार। मोदी के नारे पर बीजेपी के दिग्गजों ने एक्स पर बदला प्रोफाइल। जेपी नड्डा, अमित शाह, अनिल बलूनी समेत बड़े नेताओं ने लिखा मोदी का परिवार। 2019 में बहरी चौकीदार की तर्ज पर 2024 में मोदी का परिवार मुहिम को बीजेपी ने बढ़ाया। विपक्ष के परिवारवाद पर की चोट। बीजेपी के कैंपेन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। लगता है मेले में पिछड़ा परिवार मिल गया। दक्षिण के दंगल में पीएम का तूफानी दौरा। तेलंगाना के आदिलाबाद में दिया आपकी बार 400 पार का नारा। चेन्नई की रैली में पीएम मोदी की गारंटी की गूंज। डीएमके पर साधा निशाना। कहा मेरे तमिलनाडु आते ही कुछ लोगों के पेट में शुरू हो जाता है दर्द। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गुना, राघवगढ़, ब्यावरा से गुजरी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा जीएसटी से खत्म हुए छोटे व्यापार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले फायदे में है मोदी के उद्योगपति यार। देश में जातिगत एक्सरे को बताया जरूरी। चुनावी मौसम में आधी आबादी को खुश करने की पूरी तैयारी। केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को देंगे हर महीने 1,000 रुपए।
हिमाचल के सीएम सुक्खू का ऐलान, हिमाचल की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल की राज्यसभा सीट से इस्तीफा, गुजरात से बने रहेंगे सांसद। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक दिल्ली के राउज एवेन्यू पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 26 साल पुराने फैसले को पलटा, सांसदों को राहत देने पर जताई असहमति का, किसी को भी भ्रष्टाचार करने की नहीं दी जा सकती है छूट। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी ने फेमा मामले में थमाया समन, 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, 3 बार के विधायक तापस रॉय ने टीएमसी से दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में विधायक तापस रॉय की टीएमसी से इस्तीफा, बीजेपी में जाने की अटकलें तेज, नगर पालिका भर्ती घोटाले में हुई थी ईडी की छापेमारी। गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया ने खड़गे को भेजा इस्तीफा, राम मंदिर के न्योते को ठुकराने पर खुद की नाराजगी का किया जिक्र। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस विधायक दल के नेता लोम्बो तायंग ने थामा बीजेपी का दामन। बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने अपने वायरल वीडियो में चलती अपनी दावेदारी ली वापस, कहा जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा नहीं लड़ूंगा चुनाव। टिकट कटने के बाद मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बांसी स्वराज से की मुलाकात, सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस ने 4 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान, करीमनगर से विनोद कुमार पर जताया भरोसा। मणिपुर में कई जगहों के नाम बदलने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मणिपुर विधानसभा से विधेयक पास, होगी 3 साल की सजा। महाराष्ट्र के वाशी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया शिवाजी महाराज के अश्वारूढ़ पुतले का अनावरण, तस्वीरें आई सामने। केदारनाथ यात्रा में बाहरी लोगों को नाम मिले, रोजगार की मांग को लेकर केदार घाटी के युवाओं ने किया चक्का जाम, पर्यटक रहे परेशान। स्पेनिश महिला गैंगरेप केस में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, डीजीपी और मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान उपज निधि का किया लॉन्च, अब किसानों को बिना किसी गारंटी के 7% ब्याज दर पर मिलेगा लोन। दिल्ली में दुनिया के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली किया उद्घाटन। महाशिवरात्रि के मौके पर मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस से मिलेगी काशी विश्वनाथ का महाप्रसाद, प्रवर डाक अधीक्षक ने दी जानकारी। गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हवाई अड्डे के लिए 4 लेन सड़क परियोजना की रखी आधारशिला, कहा हमारा काम केवल विकास करना है। गोवा के सांकली में स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 कार्यक्रम का आयोजन, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। 2 से 3 फीट बर्फ की आगोश में ओली, जबरदस्त बर्फबारी के बीच स्कीइंग खेलों की तैयारी में लगे स्कीयर्स। लाहौल में कई साल बाद हुई भारी बर्फबारी, बर्फ से ढकी वादियों की तस्वीर आई सामने। नैनीताल में हो रही है बारिश और ओलावृष्टि, दिल को छू लेने वाले नजारे दिखाई दिए। शिमला में पहली बार होगा देश का पहला एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप, हिमाचल करेगा मेजबानी। 4 से 9 मार्च तक बसंतपुर में सतलज नदी पर होगा आयोजन, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी। अल्मोड़ा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, स्थानीय लोगों के चेहरे खिले। पुंछ में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में स्नो एवलांच आने से कई रास्ते बंद, फिलहाल रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में 5 से 7 मार्च तक बर्फबारी, भारी बारिश की जताई जा रही आशंका। सिर्फ 150 रुपए में बनाया था प्रोजेक्ट, अब नासा जाएगा ग्रेटर नोएडा के छोटे से गांव का उत्कर्ष। यूपी के कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा, परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की बाइक पेड़ से टकराई, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। तेलंगाना के निजामाबाद में पढ़ाई को लेकर हुए विवाद के बाद डिग्री के एक छात्र की उसके जूनियर छात्रों ने बड़े भाई के साथ मिलकर जमकर पिटाई की, इलाज के दौरान हुई मौत। बिहार के मानेर में बेखौफ अपराधियों ने 2 भाइयों को मारी गोली, 1 की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद में नाचाराम औद्योगिक सेट के श्रीकर बायोटेक कीटनाशक कंपनी में लगी भीषण आग, काले धुएं से भर गया आसमान। जयपुर में दर्दनाक हादसा, मॉल के बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 2 भाइयों समेत 3 की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या, शादी में शामिल हो रहे थे छतरपुर। पटना पुलिस ने 11 साल की नाबालिग बच्ची के अपहरण करने वाले अपहरणकर्ता की वीडियो किया जारी, 24 घंटे बाद पुलिस के हाथ खाली, अब वीडियो जारी कर पुलिस लोगों से मांग रही है मदद। शामली में बदमाश ने सरेआम युवक पर चलाई गोलियां, हालत गंभीर, जांच में जुट गई है पुलिस। प्रॉपर्टी डीलर विशाल यादव की हत्या मामले में मुख्य आरोपी रितेश यादव पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। मुजफ्फरनगर में बीए की छात्रा
से तमंचे के बल पर 3 युवकों ने किया गैंगरेप। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। जालौन में बदमाश की बेटी की शादी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, बेटी की गई गोलीबारी में जान। पटना के कार से भारी मात्रा में ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बरामद, 1 शराब कारोबारी गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस ने 2 किलो हेरोइन के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। यूरोप से जुड़े हैं तस्करी के तार। कौशाम्बी में पहले लड़की का अपहरण कर शादी की, फिर किया धर्म परिवर्तन। 8 लोगों पर मामला दर्ज। वडोदरा में भयंकर सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 की गई जान। ग्रेटर नोएडा में हादसे के बाद ब्लू सफायर मॉल को किया गया बंद, गैर आतन हत्या का मुकदमा दर्ज। पटना में 5 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर दुकानदार से की लूटपाट, अपराधियों ने एक महिला को गोली भी मार दी। गोंडा में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। नोएडा में ड्रीमलैंड बिल्डर के मालिक ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या, जांच में जुट गई है पुलिस। झांसी में 2 पक्षों में मारपीट, महिलाओं ने चलाए लाठी डंडे। रांची में एक दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, लोगों ने लगाया जाम। जमशेदपुर में फिंगरप्रिंट क्लोन से ठगी करने वाले की खुली पोल, बिहार का एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर एसबीआई ने किरकिटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, मांगी 30 जून की मोहलत। कुरैशी के इंटरव्यू के दौरान साझा किए उन्होंने इंडस्ट्री के राज। उन्होंने कहा क्षेत्र में होती है राजनीति। इंडिया आइडल शो में विनर वैभव गुप्ता ने जताई नई इच्छा, कहा गाने के बाद ट्राई करना चाहते हैं एक्टिंग।